फिर मैं गाड़ी धोरे से गयो तो छोरो तड़पा दो जो गोली मारी है वो बंदा तो पता नहीं जो गाछी आज फेफड़ा भी छलनी हो गया था, गुर्दा भी छलनी हो गया था। फिर मेरे को छोरो तो मर गयो, मर्जी भाजी दियो सरसे में बढ़ियो। फिर वो 1 महीने का करार रखा था 60,000 रुपये का। 2 गाड़ी थी, एक पीछे वाली एक आगे। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ गांव कादमा, चरखी दादरी का ये गांव पड़ता है। और आज नीचे बैठे हैं, इसका मतलब तो बेखूबी समझते होंगे आप लोग। जब कोई अनहोनी हो जाए या परिवार में से गांव में से कोई मेंबर खप जाए चल बसे, तब बैठते नीचे तरह लड़ पाए। आज सबसे बड़ा दुख एक और भी है, जब किसी माँ बाप के आगे और पिताजी के कंधे पर जब बेटे का शव जाता है तो इससे बुरा दौर और इससे बुरा समय कोई नहीं होता। और जब एक पिताजी के आगे बेटे की तड़प तड़प के जान जाए, उसके बारे में आप लोग क्या कह सको। तो मेरे पास में वही परिवार, बड़े भाई, उनके पिताजी मौजूद हैं। 1-2 बात मैं लेऊंगा इनसे और आपके सामने रखूंगा। अंकल जी नमस्कार जी, कितने की उम्र थी भाई की? 30-32 साल हो गई। शादी हो रही थी ना बेटे की? बड़ा बेटा यो है? यो से वो अच्छा, उस भाई से बड़े हैं? उससे बड़े हैं। भाई क्या नाम था इसका? विजेंद्र। आप उस दिन साथ थे अंकल जी ये वारदात हुई? अच्छा, ये वारदात हुई, क्यों झगड़ा हुआ? लाखों दर्शक देख रहे हैं अंकल जी आपको। ये मतलब जो छोरो जात हो फिर दो चार ना तू भी आ जा मुझे चाल गाड़ी जाए हमारी हैंड है वो। फिर वो जगह पे आमल लग गया था ना 8:30 बजे बस। तो यह पुड़ी ऐसी नहीं है नावा का रेल गाड़ी तो उससे की 2 गाड़ी थी, एक पीछे वाली एक आगे। 3 वारदात करी, 2 गाड़ी हम थे वे। हाँ, तो 3 बंदा तो सताड़ है और ड्राइवर था, दोनों गाड़ियाँ अलग अलग गाड़ियाँ। जो गोली मारी है वो बंदा तो पता नहीं जो गाछी आज। फिर मेरे को छोरो तो मर गयो, मर्जी भाजी दियो सरसे में बढ़ियो। मतलब आपके आगे गोली आगे मार दी, आपके आगे मार दी। हाँ। और अब अपनी जान बचा के ना भाई। हाँ, मेरे को भी छोरो तो मेरे लिए घर तो नहीं मारूंगा। मैं भाजी फिर जीवा गया डिगे। फिर मैं गाड़ी धोरे से गयो तो छोरो तड़पा दो। फिर को दिन मेरे छोरो गाड़ी चला के ले फिर के पीछे भी। हाँ, कोई सोचता है फिर मतलब बेहोशी हो कि नहीं वो को नहीं चली गाड़ी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आप क्या लागो भाई के? मैं इसका ताऊ का लड़का हूँ। भाई लागो मतलब बड़े उससे? छोटा विजेंद्र से हूँ जी। तो हमारे पास तो फ़ोन आया था, हमने जब बेरा ला गया एम्बुलेंस, हम हमारे गांव के एम्बुलेंस लेके पहुँचे थे। तब अड़ोस पड़ोस के भी 8-10 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। 1-2 गाड़ियाँ और भी रुक गई थी। और हमने वो देखा, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, खून से लथपथ था, गाड़ी से बाहर। तो हाथ पैर तुम्हारे वैसे ही फूल रहे थे। हमने तुरंत उसको उठाया, एम्बुलेंस में डाला और फर्स्ट एड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है कादमा में, वहाँ ले तो उसका BP लो बताया। फिर दादरी के लिए बोला, हम दादरी लेके गए उसको। दादरी उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ और उसकी ऐसी कंडीशन थी नहीं कि उसको कहीं आगे और ले जाया जाए। बहुत नाजुक हो गई थी। बहुत नाजुक हो गई थी उसकी हालत। उसको देखते लगी थी गोली? एक तो बाजू में लगी थी, लेफ्ट में जी। और बाजू के नीचे से लगी है 2 गोलियां जी। तो उपचार हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ MG हॉस्पिटल में ले गए थे। और वहाँ रात को फिर 11:30 बजे के आसपास ऑपरेशन चालू भी हो गया था। सुबह 5 बजे तक ऑपरेशन, 3:30-4 बजे तक ऑपरेशन चला था उसका। पूरी कोशिश करी मतलब डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। उसका गुर्दा भी, फेफड़ा भी छलनी हो गया था, गुर्दा भी छलनी हो गया था। तो डॉक्टरों ने कोशिश बहुत की, लेकिन उसकी उस कंडीशन से उभरने की हिम्मत ही नहीं थी उसके। फिर
फेफड़ों ने काम छोड़ दिया था। कितने घंटे मतलब तड़ता रह गया है, ट्रीटमेंट रह गया भाई का? ट्रीटमेंट 4-5 घंटे ट्रीटमेंट ऑपरेशन चला था उसका। उसने बताया भी होगा अपने आप कुछ? हमें जब रास्ते में थे तो हमने पूछा था भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को जानता है या नहीं जानता है। तो उसने बाकायदा नाम बताया है, उसकी लड़के के पास वीडियो भी है। ये चाचा ज़्यादा जानता था, विजेंद्र जानता था, क्योंकि मैं तो एक ही बार गया था, कोई पंचायत का मामला था कोई, तब गए थे, तो मैं उसको थोड़ा बहुत देख खड़ा था। और फिर मैंने ये पूछ लिया उससे कि वही भाई वो है नरेंद्र था जिसका गाड़ी का अपना लेन देन का मैटर था। तो उसने बताया हाँ वही था। फिर मैं कहा और किसी को जानता हो? वो खुद दे गया, मतलब ये बयान वो खुद दे के गया है। फिर और किसी को जानते हो उनमें से जो 4-5 जो बंदे और थे? बोला नहीं पता, मैं उनको जानता नहीं, और गाड़ी भी ले रहे थे वो। तो वो फिर इतना कह के वो फिर आंखें ऊपर हो गई थी, उसकी मालिक कंडीशन नाजुक हो गई थी। और वो भी उसीलिए उससे जब भी पूछा था, वो एक बार पहले भी उसकी रास्ते में कंडीशन नाजुक हो गई थी, उसको दबाया गया, छाती बता दे कुछ। हाँ छाती से दबाया गया ना, तो उसको थोड़ा आराम मिला। तो उसने फिर कहा तू बताती तो भी जो भी बात हुई, तो ये बात वो बता के गया है। तो उससे पहले भी झगड़ा पंचायत हुई, मतलब ये कुल मिला मेथड यही निकल गया, कुछ लेन देन था गाड़ी के प्रति? गाड़ी आपने दे रखी थी वहाँ? वो भाई ने गाड़ी दी थी जी उसको, उसकी पहले उठा बैठी थी उसके यार दोस्ती उसके साथ। तो यारी दोस्ती में वो बोला भाई मुझे गाड़ी चाहिए, वो दे दी उसको, मतलब पैसे लोन करा के दे दूंगा। तो उसने काफ़ी। कौन सी लोड वाली थी, कार थी कोई? नहीं, स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ, जो पहले ये गाड़ी ली थी ना, तो गुड़गांव कंपनी में लगा रखी थी, टैक्सी, मतलब टैक्सी नंबर थी। जी। और फिर वो उसने ले ली थी नरेंद्र वार्डा ने, और फिर वहाँ से उसने कहीं और किसी को बेच दी। वो बोला भाई मैं लोन करा के पैसे दे दूंगा, पैसे आए नहीं। वो पैसे नहीं आए, उससे वो गाड़ी भी वापस नाम नहीं हुई, कोई वो उसका कोई किस्तों का कोई मैटर होगा। और उसके बाद वही बातचीत तो उसकी सबसे होती थी, उससे भी होती थी जिसने बाद में ली थी। और फिर वो कोई वकील से बात करके, पुलिस से बात करके, वो पर्सनल नंबर करवा के और फिर नाम करवाई थी ये गाड़ी। वो पर्सनल नंबर हुई थी जैसे भी हुई है, हम तो वो तो वही जानता है, वही कागजी कार्रवाई करवाता था। हाँ, तो ऐसे करके वो गाड़ी तो वापस मिल गई थी। लेकिन वो उसने जितने दिन 12 महीने जो भी चलाई थी, तो उसका जो हिसाब किताब था उसने भाई आदर लिया था। भाई रुपये तो ज़्यादा बने थे, फिर पंचायत करी, चाचा ने बातचीत करके ना भाई 60,000 रुपया मैं लेन देन समझौता हो गया था। समझौता भी हो गया था। फिर वो 1 महीने का करार रखा था 60,000 रुपये का, तो फिर वो पैसे भी नहीं आए। और इसी मामले में चाचा 1-2 बार पंचायत लेके भी गया था उनके घर, और फ़ोन पर भी बातचीतें होती थी वैसे पैसे के मामले में। कुल मिला के 60,000 के पीछे जान गई है न्यू केस के। हाँ, यही कह सकते हैं सर। आपकी बात अगर हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, डीएसपी साहब सुने, क्या विनती करेंगे आप लोग? दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या काम करता है भाई ये? विजेंद्र, ये खेतीबाड़ी का ही काम करता था। राम राम जी। राम राम। आप विजेंद्र से बड़े हैं? हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? खेती का ही। उसमें आप भी वहीं थे, एम्बुलेंस में जाते टाइम कुछ बताया भाई ने, जैसे भाई ने बताया? उसमें सामने उन्हीं का नाम लिया, गाड़ियाँ बदली जो। हाँ। आज गांव में हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी को दिखा के यहाँ बदनाम करके, बल्कि वीडियो के जरिए एक संदेश देना होता है जनता में कि ऐसी उलझन आपस में नहीं होनी चाहिए, जनता में ऐसे संदेश नहीं होने चाहिए, नहीं आना चाहिए ऐसा मामला। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये कुछ गलत करे तो अपना पक्ष वो भी रख सकता है। हमारा इसमें चैनल के माध्यम से मीडिया कोई भी आरोप नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार को बताना है। और हमारे उच्च अधिकारी आला जो है उनसे नम्र निवेदन है कि तस्दीक का मामला है, इसमें पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज जो भाई विजेंद्र इस दुनिया में नहीं है, मात्र 1 दिन पहले दाह संस्कार हुआ है। आज इस पिताजी के लिए एक हिम्मत के लिए आप लोग कामना करना, प्रभु से कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, और उस विजेंद्र के लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर डालना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और थोड़ा कहने को जा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।